देखिए, आज आप सबको मैं विश्व का भूगोल में जो है आप सबको मैं पवन के बारे में बता रहा था, जिसमें से स्थानीय पौने के बारे में मैं बता दिया था। लगभग 10-11 प्रकार के लगभग स्थानीय पौने होते हैं। उसके बाद अब जो है स्थानीय पौने के बाद अस्थाई पौने, हमने बताया था पवन 3 प्रकार के होते हैं: स्थानीय पौने, अस्थाई पौने और अस्थानीय पौने। 3 प्रकार के हमने पौन बताया था, जिसमें से स्थानीय पौनों के बारे में मैं बता दिया था। स्थानीय पौने में कौन कौन सी पवन आते हैं, और आज हम बताएंगे अस्थाई पवन। अस्थाई पवन किसे कहते हैं और इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं, इसके बारे में बताएंगे। आप ध्यान समझने का प्रयास कीजिएगा, जहां न समझ में बताइएगा हमें। देखिए, अस्थाई पवन किसे कहते हैं? जो पवन पृथ्वी पर स्थित अस्थायी रूप से उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहता है। यानी कि जो पवने पृथ्वी पर स्थित अस्थायी रूप से उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग अस्थाई पौने कहते हैं। और ये जो है लगातार जो है इनमें जो है लगातार जो है ये पौने जो अपने पवन जो है लगातार ये परिवर्तन होते रहते हैं। और ये जो अस्थाई पवन होते हैं, अस्थाई पवन 3 ही प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 है व्यापारिक पवन, नंबर 2 पछुआ पवन, और नंबर 3 जो तीसरे नंबर पर जो पवन है अस्थाई पवन, पछुआ पवन, और एक है ध्रुवी पवन। 3 प्रकार के पवन हैं। अस्थाई पवन के अंतर्गत 3 ही हैं। कौन कौन से हैं देख लीजिए। एक तो व्यापारिक पवन है, व्यापारिक पवन। एक है पछुआ पवन, पछुआ पवन। तीसरा जो पवन था ध्रुवी पवन। ध्रुवी पवन, ये 3 प्रकार के पवन हैं। अब देखिए, सबसे पहले व्यापारिक पवन क्या है? व्यापारिक पवन किसे कहते हैं, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। व्यापारिक पवन भूमध्य रेखा अर्थात 0 डिग्री अक्षांश रेखा। व्यापारिक पवन अर्थात जो व्यापारिक पवन जो है हमारा, ये भूमध्य रेखा अर्थात 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा से उत्तरी गोलार्ध में, 0 डिग्री अक्षांश रेखा से उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में ये जो है बहने वाली जो हवाओं में जो है व्यापारिक पवने कहलाती हैं। देखिए, वे व्यापारिक पवने उसे कहते हैं जो भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा से उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की ओर बहने वाली पवनों को, हवाओं को हम लोगों ने व्यापारिक पवन कहते हैं। इन्हीं क्षेत्रों में भूमध्य रेखा के दोनों ओर, दोनों गोलार्ध तथा 10 डिग्री अक्षांश दक्षिणी में, जो 10 डिग्री जो अक्षांश दक्षिणी में जो है ये गोलार्ध जो होते हैं, ये क्षेत्र जो है शांत मंडल जो है वो कहलाते हैं, या डोलड्रम जिसे कहते हैं हम लोग। मतलब कि व्यापारिक पवन जो होते हैं 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में जो पाए जाते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? डोलड्रम कहलाता है, या शांत मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? शांत मंडल कहलाता है। उसके बाद देखिए व्यापारिक पवन आता है
व्यापारिक पवन किसे कहते हैं? व्यापारिक पवन पछुआ पवन भूमध्य रेखा से जो है, ये पछुआ पवन जो होता है, सॉरी, ये पछुआ पवन जो है, पछुआ पवन किसे कहते हैं हम लोग? देखिए, पछुआ पवन जो है भूमध्य रेखा से 30 डिग्री अक्षांश, 30 अंश, मतलब कि 30 डिग्री अक्षांश जो है भूमध्य रेखा से 30 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी गोलार्ध तक के, 30 डिग्री अक्षांश से और 60 डिग्री अक्षांश उत्तरी गोलार्ध का, उत्तरी गोलार्ध में, तथा 30 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री अक्षांश तक दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली हवाओं को हम लोग पछुआ पवने कहते हैं, पछुआ हवाएं कहते हैं। देखिए किसे कहते हैं? पछुआ हवा उसे कहते हैं जो 30 डिग्री अक्षांश से उत्तर की ओर 60 डिग्री अक्षांश तक के और 30 डिग्री अक्षांश दक्षिण की ओर 60 डिग्री अक्षांश तक बहने वाले, इन दोनों के मध्य बहने वाली हवाओं को क्या कहते हैं हम लोग? पछुआ पवने कहते हैं। जैसे कि देखिए 30 का अर्थ पता क्या हुआ? जैसे मान लीजिए हमारा ये वृत्त हो गया, पृथ्वी हो गई, पृथ्वी के बीचों बीच जैसे हमने देखा, पृथ्वी के बीचों बीच हमने जैसे देखा, ये हमारा क्या हो गया? भूमध्य रेखा हो गई, ये भूमध्य रेखा हो गया। ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। ये कौन सी रेखा है? मकर रेखा है। अब देखिए कितने कितने डिग्री पर है ये दोनों रेखाएं, ये मालूम करना है हम लोग को कि देखिए ये कितने पर है? 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में है, 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में है ये। और इन दोनों जो क्षेत्र, यहाँ जो क्षेत्र जो है क्या है? डोलड्रम है, शांत मंडल या डोलड्रम, डोलड्रम कितने डिग्री पे? 10-10 डिग्री पे, ठीक। और यहां पर ये जो उत्तरी ध्रुव है हमारा, ये कितने पर है? 66.5 डिग्री पर है। ये दक्षिणी गोलार्ध हमारा जो है कितने पर है? 66.5 डिग्री पर है। अब देखिए कह रहा है कि 30 डिग्री अक्षांश और 60 डिग्री अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में, मतलब कि 30 से लेकर 60 तक के, ये मान चलिए यहां से ये जो है, यहां से ले हम लोग, यहां तक चले जाए पूरा, ये लगभग यहां तक ना, मतलब 30 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में, 30-60 के बीच में उत्तरी गोलार्ध में, तथा 30 डिग्री अक्षांश 60 डिग्री अक्षांश दक्षिणी गोलार्ध के बीच बहने वाली हवाओं को हम लोग पछुआ पवन कहते हैं। इतनी बात समझ आई? नहीं समझ आई? अब देखिए पछुआ पवन हम लोग कहते हैं, बता दे पछुआ पवन किसे कहते हैं। अब पछुआ पवन में और क्या चीज है, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे 40 डिग्री अक्षांश तक इसके मार्ग में कोई अवरोध न होने के कारण, 40 डिग्री तक इसके मार्ग में कोई अवरोध नहीं होता है। 40 डिग्री अक्षांश तक इसके मार्ग में कोई अवरोध न होने के कारण ये जो है गर्जना के साथ अत्यंत प्रचंड वेग से, गर्जना के साथ अत्यंत प्रचंड वेग से ये हवाएं चलती हैं, जो 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर चलने वाली हवाओं को हम लोग जो है गरजता चालीसा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? गरजता चालीसा। गरजता चालीसा, जो आसमान बहुत गड़गड़ाता है, जो बहुत तेजी से बादल गड़गड़ाते हैं, ये सब जो है पछुआ पवन चलता है तभी बहुत तेज देखिएगा ये बारिश होने लगती है। जब हवा चलने लगता, पछुआ हवा चलने लगता है, लोग कहते हैं अब बारिश नहीं रुकने का नाम लेगी। कहते हैं क्यों? कहा पछुआ हवा चल रही है ना, इसलिए बारिश नहीं रुक सकती है। जब पछुआ हवा चलता है बरसात में, तब देखोगे बादल का गर्जना बहुत तेज गरजता रहता है, बहुत तेज गरजता रहता है। उसी को गरजता चालीसा भी कहते हैं। इसीलिए तो 40 डिग्री तक दक्षिणी गोलार्ध अक्षांश चलने वाली हवाओं को
गजता चालीसा भी कहा जाता है, तथा जो 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर चीरकता 50 भी कहा जाता है। चीरकता 50 मतलब ये जो चीरकता मतलब रक्त इतना तेजी से चलता है, इसमें लोगों को बहुत हानियां होने लगती हैं, मनुष्यों के लिए बहुत हानि पहुंचाने लगता है। उसके बाद देखिए एवं जो है 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर चलने वाली हवाओं को जो है तड़पता शाखा भी कहा जाता है। तड़पता शाखा, हाँ, जहां पर जो लोग हवा के लिए परेशान रहते हैं, जब 60 डिग्री चला जाएगा तो सोचिए, जब हमारा लोग कहने मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कि ये मान लीजिए क्या है, पृथ्वी है, ये बीचों बीच भूमध्य रेखा है हमारा, जैसे ये उत्तरी गोलार्ध है 66.5 पे है, ठीक। हम लोग किस रेखा पे हैं? कर्क रेखा पे हैं। हमारा भारत देश कहाँ है? कर्क रेखा पर है, यही कर्क रेखा है हमारी। जब हवाओं का चलना जब यहाँ पहुंच जाए लगभग तो उत्तरी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध में आ जाएगा, 60 डिग्री के ऊपर चला जाएगा, क्या हवा लगेगा? क्या जैसे कहा दे पंखा यहाँ बांधा है, पंखा नीचे है तो ठीक है, गर्मी में हवा चल रहा है, बहुत तेजी से हवा दे रहा है, कुछ दूरी पर कर दिया जाए, पंखा को चला दिया जाए, कह दिया भैया हवना उतना दे दे, ठीक रहता है। अभी संभव हो पाएगा क्या वो इतना हवा देना? उतना नहीं देगा, दे सकता है उतना हवा नहीं, इसलिए तड़पते हवा पवन के नाम से भी जाना जाता है। ये हवा के लिए तड़पा देता है आदमियों को। उसके बाद देखिए आता है पछुआ पवनों के क्षेत्र में कई प्रकार के जलवायु पाए जाते हैं। जो पछुआ पवने होते हैं इसमें कई प्रकार के जलवायु पाए जाते हैं। जलवायु क्या पाए जाते हैं? जलवायु पाए जाते हैं 30 डिग्री से 45 डिग्री के मध्य, 30 डिग्री से 45 डिग्री के मध्य, लगभग ये यहाँ से लगभग मान चलिए यही बीच में है। 30 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री के मध्य जो है, ये जो उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में जो है महाद्वीपों के तट पर ये जो है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। क्या कहा मैंने? 30 डिग्री से 45 डिग्री के मध्य, 30 डिग्री से 45 डिग्री के मध्य उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में जो है महाद्वीप के तट पर, कहा? महाद्वीप के तट पर भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। भूमध्य जो भूमध्य होते हैं, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश होते हैं, वही सब पाए जाते हैं 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री के मध्य में, उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्ध में। और जो है पछुआ पवनों में जो है जाड़े में वर्षा होती है और जाड़े में वर्षा भी होने लगती है, तथा सदाबहार वन पाए जाते हैं। बहुत सदाबहार, बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं। पछुआ पवने चलती, पछुआएं हवा चलती हैं। और इन क्षेत्रों में जो है रसदार फलों का उत्पादन भी होते हैं, तभी जो है जो फल जो होते हैं पकने लगते हैं। देखिए कभी कभी बरसात के मौसम में आम देखिए तो बरसात नहीं पकता है, क्यों? जब पछुआ हवा चलता है, बारिश होती है दमदमा के और तो पेड़ पौधे बहुत खिलने लगते हैं। जैसे ही पेड़ पौधे खिलने लगते हैं वैसे क्या होने लगते हैं? आम महुआ जो है पकने लगते हैं। महुआ में क्या पकता है? कोइया। इन आए का महुआ चूहे लागत है। जब पानी बरसने लगेगा तो महुआ नहीं चुएगा। अगर महुआ जो कोइया ले लिया है तो बरसात के मौसम में देखो जब पछुआ हवा चलेगी और जब बरसात होगा बहुत अच्छा पकता है कोइया, तो आम भी बहुत अच्छे से पक जाते हैं। अधिकतर फल जो है उसी में, हाँ उसी में अधिकतर फल, जितने फल होते हैं लगभग अधिकतर फल जो है उसी मौसम में पक जाते हैं। और 45 जो है 45 अंगूर, नींबू, संतरा, अनार, इन के अलावा जो है जैतून, फल, सहतूत, पाइनएप्पल के वृक्ष पाए जाते हैं। और यही सब जो है, यही सब फल जो पाए जाते हैं, यही सब पेड़ जो पाए जाते हैं। पछुआ जो 45 डिग्री ऊपर 45 डिग्री नीचे 30 से 45 के मध्य जो वृक्ष पाए जाते हैं, यही सब वृक्ष पाए जाते हैं। और जब पछुआ पवने चलती है, जब बारिश होता है अच्छे से, तो वहां के फल क्या हो जाते हैं? पकने लगते हैं।
और इन क्षेत्रों में जैतून तेल निकालने का उद्योग, शराब का उद्योग, रेशम के कीड़े पालने का उद्योग बृहद विस्तार में किए जाते हैं। जो शराब और आप देखते हो अफीम चरस से बनाया जाता है, एक पेड़ होता है, अफीम का पेड़ होता है। जो अफीम का पेड़ क्या होता है, जैसे हम लोग जो कांपी किताब का पेज जो बनता है, उसी पेज से जो है एक पेड़ होता है, उसी पेड़ को जो काट कर पेज बनाया जाता है, वृक्षों को काट करके पेड़ बनाया जाता है। तो वृक्ष के जो बाहरी छल्ला जो होता है, तो ऊपरी परत जो होता है, उसी परत में जो है एक नशादार छल्ला पाया जाता है, वो जो अफीम का काम भी करता है। उसे जैसे कि निकाल करके ऊपर अलग निकाल करके बेच लेते हैं, अंदर का जो निकाल कर चीर करके जो पेज बना देते हैं। और अफीम का जैसे देखिए, अभी तो हमने देखा कि आजकल जो नशा के क्षेत्र में बहुत लोग आगे जा रहे हैं, बाकी सब चीजें पीछे ही हैं अभी तो। देखिए उसके बाद जो है ये जो विस्तार रूप से पाए जाते ही हैं। और पछुआ पवनों में यह क्षेत्र उद्योग धंधों के दृश्य से यह क्षेत्र अत्यधिक विकसित भी है। और जो पछुआ पवने चलता है तो उसमें जो है उद्योग धंधे के दृश्य से देखा जाए तो बहुत अच्छा महसूस होता है। उसी समय धंधे बहुत अच्छे चलते हैं, बहुत विस्तार से चलते हैं। इसलिए इसे जो है विकास का प्रदेश भी कहा जाता है। इसीलिए पछुआ पवन को विकास का प्रदेश भी कहा जाता है। पछुआ पवन चलने लगती हैं तो विकास होना चालू हो जाता है। जब फल फूल पकने लगेंगे तो बाजार में मार्केटे में आने लगेंगे तो अच्छे से निकाल होगा, व्यापार कर लेंगे। जब व्यापार ठीक ठाक होगा तो उसका परिवार सही चलेगा। जब परिवार सही चलेगा, सुखी रहेगा तो तभी कहते हैं विकास का क्षेत्र प्रदेश भी कहा जाएगा वो। इन्हीं क्षेत्रों के अंतर्गत जो है फ्रांस, स्पेन, इटली भी आते हैं। और इन्हीं क्षेत्रों में जो है फ्रांस, स्पेन, इटली जैसे देश भी आते हैं जो बहुत अच्छे धंधे के लिए बहुत माने जाते हैं। जो अंगूर की शराब बनाने में विश्व प्रसिद्ध है, अंगूर का शराब बनाने में विश्व प्रसिद्ध है। ये जैसे रूस हुआ और स्पेन, फ्रांस हुआ और स्पेन हुआ। देखिए अंगूर का शराब कैसे बनाते हैं ये लोग। जैसे अंगूर ले गए किसी डिब्बा में रख दिए, किसी डिब्बे में रख कर बंद कर रख दिए। अंगूर जो उसी में सड़ता गया, क्या होता गया, उसी में सड़ता गया। उसे 6 महीने 1 साल बाद निकालते हैं, तब जाकर उसे जो है छान कर किसी चीज में रख देते हैं और चीजों का मिलावट करके, जो आज हम लोग कहते हैं कि ये जो बियर पीते हैं, बियर पीते हैं लोग, कहते हैं भैया बियर जो है बहुत ही शरीर फुलाता है, बहुत ही पुष्ट रखता है बियर, बताते हैं लोग। हम तो देखे नहीं, अभी तो हम देखे हैं परंतु सेवन तो नहीं किए हैं, भगवान न करे सेवन करने का नौबत आए। वो जो बियर जो पीते हैं, कहते हैं बियर पीने से भोजन बहुत तेजी से खींचा या बहुत तेजी भूख लगता है, भोजन ज्यादा ले लेते हैं, शरीर को फुलाता है। वो बियर जो होता है वो अंगूर के बना होता है, अंगूर के रस का बना होता है। बस फर्क यही रहता है कि जो अंगूर, जैसे हमने अंगूर लिए 1 आध महीने किसी डिब्बे में करके रख दे, रखने के बाद उसको निकाल कर उसी जूस को पिए, देखिए आपका शरीर ऑटोमेटिक ठीक, नशा बहुत तेज होगा। वही अगर 6 महीने रख दीजिए, उसके बाद कोई अगर हम कह रहे निकाल के उसको रख के उसको पिए, देखे वो इतना तेज नशा करता है, लोग बताते हैं पूछिए मत, बहुत तेज नशा करता है। ये तो जो है अंगूर के जो था होते हैं जसरूस जो होता है। तो देखिए अधिकतर जो बियर का जो होता करते हैं, बियर ये अंगूर से बनाते हैं। अब कभी कभी देखिए अंगूर जो है, हमने ज्यादा अंगूर जब खा भी लो तो नशा भी करता है, शरीर मतुआ भी जाती है। अंगूर खा लीजिए या महुआ खा लीजिए, बीन करके जो महुआ गिरता है उसे खा लीजिए। महुआ जो होता है, जैसे कोई महुआ ले आए, घुमा महुआ जो होता है वो खा लीजिए, देखिए चक्कर आने लगेगा तुरंत ही। हाँ, और जो पक्का महुआ, जो मिठाऊ महुआ होता है, मालिक कम था करता है, जो कहते हैं कि ना ही नशा का मिठाऊ महुआ ना ही नशा करता है, वो जानते हो। जैसे कि बियर नहीं होता है, बियर जैसे बियर पी लीजिए कम नशा करता है, दारू पी लीजिए ढेर नशा करता है। दारू पी लीजिए लटक गिरने लगोगे, बियर पियोगे तो ना लटक के नहीं चलोगे।
तो वही चीज सेम कंडीशन है। उसके बाद देखिए, जैसे हमने बताया कि अंगूर की शराब जो बनाने में जो है विश्व प्रसिद्ध है, इन्हीं क्षेत्रों में जो है प्राचीन सभ्यताओं में मिस्र, यूनान, रोम, सीरिया, इन क्षेत्रों में विश्व की लगभग जो है 4% जनसंख्या जो है निवास करती है। इन सब चीजों में जो है विश्व की 4% जनसंख्या निवास करती है, जबकि इन क्षेत्रों का भूभाग जो होता है लगभग 1% होता है। और इन सभी क्षेत्रों का जो भूभाग जो है कितना है, 1%। कौन कौन से क्षेत्र है? मिस्र है, यूनान है, रोम है, सीरिया है। ये सब क्षेत्र जो होते हैं, सब क्षेत्रों में विश्व की लगभग 4% जनसंख्या निवास करती है, जबकि इन क्षेत्रों का भूभाग लगभग 1% है। मिस्र, यूनान, रोम, सीरिया, इन क्षेत्रों में विश्व की लगभग 4% जनसंख्या निवास करती है। पूरे विश्व की सिर्फ 4% जनसंख्या निवास करती है, और इन क्षेत्रों में का भूभाग जो है लगभग 1% है। कितना है? 1% से भूभाग है। देखिए, 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश के मध्य स्टेपी तुल्य जो है प्रदेश पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है। यहाँ औसतन वार्षिक वर्षा जो है 25 से 50 सेंटीमीटर होती है। इन्हीं कारण जो है इन क्षेत्रों में लगभग वृक्षों का जो है अभाव है। जब जहाँ पर वर्षा कम होगी वहां पर वृक्षों का अभाव होगा ही। इन्हीं कारण जब वृक्षों का अभाव होता है, ऐसे क्षेत्रों में समशीतोष्ण प्रकार के घास के मैदान की अधिकता होती है। समशीतोष्ण प्रकार के घास पाए जाते हैं, जहां पर जो घास सूखे घास पाए जाते हैं, हरे घास कम पाए जाते हैं। जैसे एशिया में स्ट्रेपी, उत्तरी अमेरिका में पेरी, दक्षिणी अमेरिका में कंपास, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड और ऑस्ट्रेलिया में जो है डाउन्स प्रकार के मैदान पाए जाते हैं। इन सब क्षेत्रों में जो है वर्षा बहुत कम होती है। 25 से 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, उससे अधिक वर्षा नहीं होती है। उसके बाद देखिए, ऑस्ट्रेलिया का जो है डांग से भेड़ पालन के लिए जो है उपयुक्त होता है। ऑस्ट्रेलिया में जो है भेड़ पालन के लिए बहुत प्रसिद्ध माना जाता है। इसलिए हाँ, ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन, इसलिए वहां से जो स्वेटर बनाते हैं भेड़ के खाल से। भेड़ के जो खाल होता है, जो चमड़ा क्या कहते हैं, बाल, खाल नहीं, भेड़ का जो बाल होता है, अधिकता ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छे भेड़ पाए जाते हैं, जो अच्छे क्वालिटी के वहां पर स्वेटर बनाए कर बेचे जाते हैं। और विश्व प्रसिद्ध भेड़ मरनो यहीं पर पाली जाती है। विश्व प्रसिद्ध भेड़ जो ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाती है, जिसका नाम मरनो भेड़ है। क्या नाम है? मरनो भेड़ विश्व की प्रसिद्ध भेड़ है। ये जो है सबसे अधिक बाल उगता है इन भेड़ों के ऊपर। एक साल में 2 से 3 बार इन लोग के बाल की कटाई करते हैं, बाल कटाई इनकी होती है। 2 से 3 बार? हाँ, मेरनो भेड़ है। 40 से 60 डिग्री, 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के मध्य जो है टैगा तुल्य जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। इन्हीं अक्षांशों में चीन समतुल्य प्रदेश भी स्थित है। हांगो और यांगटी सियांग आदि नदियां पाई जाती हैं। यहीं पर विश्व की सघन आबादी जो है निवास करती है। पछुआ पोण के कारण जो है ढेर लोगों देख के कहाँ कितने लोग निवास कर रहे हैं, देख लीजिए सब है। टैगो प्रदेश में ही विश्व की सर्वाधिक जो है लकड़ियां पाई जाती हैं। टैगो प्रदेशों में ही विश्व की सर्वाधिक जो है लकड़ियां पाई जाती हैं। ये जो कोणधारी सदाबहार होते हैं, इनमें प्रसिद्ध रूप से फर्न, स्फूर, चीड़, सीड, पाइन और शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। टैगा प्रदेशों में ही वनों में से अधिक लकड़ी प्राप्त होती है। जो टैगा प्रदेश जैसे है
वहां के वनों में से सबसे अधिक लकड़ियां प्राप्त की जाती हैं और इन सब के वृक्ष के तनों में सर्वाधिक स्टार्च, जिसे स्टार्च पाया जाता है, जिससे जो है सांगो साबूदाना, जिसे क्या बोलते हैं सांगो साबूदाना, जब लोग व्रत रहते हैं साबूदाना का प्रयोग करते हैं, सांगो नाम था, सांगो साबूदाना, जिससे साबूदाना तैयार किया जाता है, उसे हम लोग सागो पांग कहते हैं। क्या कहते हैं? सागो पांग। साबूदाना को सागो पांग कहते हैं। ये सबसे ज्यादा टैगा प्रदेश में सबसे ज्यादा पाया जाता है, वृक्ष ये पाया जाता है टैगा प्रदेश। उसी वृक्ष वहां जो सबसे ज्यादा वृक्ष पाए जाते हैं, उसी वृक्ष में जो साबूदाना का वृक्ष निकाला जाता है। अब टैगा इसी भाषा का शब्द है जिसका जो है शाब्दिक अर्थ है दलदली वन। मतलब टैगा का मतलब है कि जहां दलदली वन हो, जहां बहुत नमी हो, उसे टैगा प्रदेश कहते हैं। टैगा प्रदेश में ही विश्व का सर्वाधिक ठंडा स्थल जो है, सबसे ठंडा स्थल भी पाया जाता है, जो रूस में स्थित विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील के पास स्थित है। सबसे ठंडा जो स्थल जो है रूस में स्थित बैकाल झील के किनारे एक प्रदेश पाया जाता है, वही है सबसे ठंडा प्रदेश पाया जाता है। उसके बाद आता है ध्रुवीय हवाएं आती हैं। ध्रुवीय हवा किसे कहते हैं देख लीजिए, ये इसके बाद जो है अब कल आपको बताएंगे स्थानीय हवाएं जो बताएंगे, ये अस्थाई है वो अस्थाई हवाएं बताएंगे। ध्रुवीय हवा किसे कहते हैं? ध्रुवीय पवन का विस्तार, जो ध्रुवीय पवन का विस्तार जो हुआ है 60 डिग्री जो है उत्तरी तथा 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में ऊपर की ओर जो है ऊपर की ओर होती है। 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये ऊपर की तरफ जो है ध्रुवीय हवाओं का विस्तार होता है। ध्रुवीय हवाएं जो हमेशा जो है 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में हमेशा ये हवाएं चला करती हैं। तथा दक्षिणी गोलार्ध में जो है अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या है हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप भी स्थित है हमारा। 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में बहने वाली हिम जो है झंझावातों को लिजाई कहते हैं। 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में बहने वाली जो है हवा, जो पवनें बहती है, जो ध्रुवीय पवनें बहती है, उसे हिम झांझावातों भी को जो है क्या कहते हैं लिजाई कहते हैं। हिम झंझावातों को लिजाई नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सर्वाधिक बर्फ गिरने के कारण जो ध्रुवीय पवनें चलती हैं तो सर्वाधिक जो है बर्फ गिरता है। सर्वाधिक बर्फ गिरने के कारण जो है वृक्षों से लगभग अभाव रहता है, लगभग वृक्षों का अभाव रहता है। जहां पर ज्यादा बर्फबारी होती है वहां पर वृक्षों का हमेशा अभाव रहेगा, इसलिए कि बर्फ गिरा, टहने पत्ते टूटते गए, पेड़ का विकास नहीं हो पाया, तमाम तरह की बाधाएं आई, इसीलिए सब जो है नहीं हो पाता है। और यहाँ पर जो है और ये प्रमुख जो है जो चलने का जो है यहाँ पर अभाव रहता है। यहाँ पर प्रमुख से काई लिचेन एंटर प्रमुख रूप से जो है पाए जाते हैं। यहाँ पर जो है असभ्य और आदिम जीवन व्यतीत करने वाले खानाबदोश जनजातियां पाई जाती हैं। ध्रुवीय हवा पवनों में ही जो है यहाँ पर जो असभ्य और आदिम जीवन व्यतीत करने वाली जो है खानाबदोश जनजाति पाई जाती है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध 60 डिग्री ऊपर और 60 डिग्री नीचे की तरफ जो पाए जाते हैं, और जिन्हें हम लोग कनाडा और ग्रीनलैंड में जो है इस्कीमो, उत्तरी यूरोप में डेल्स, जबकि रूस के पूर्वी में याकूत, चाकची और आदि जो है जनजातियां, ये सब जनजाति पाई जाती हैं। 60 डिग्री उत्तरी, 60 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में सब जनजाति पाई जाती हैं। नहीं, जब हवाएं जब पृथ्वी घूमती रहती है, जब जैसे पृथ्वी घूमती रहती है तो क्या होता है चेंज होता रहता है ना, तो हवाएं तो चलेंगी पूरे उत्तर दक्षिण पूरे चलेंगी ना, कि चलेंगे नहीं अब,
तो 60 डिग्री उत्तरी 60 डिग्री दक्षिण की ओर हवा चलती रहती है, यही सब हवा चलती रहती हैं। यही आज था, आज सबको आज हम कोण के बारे में बताया हमने। अब काले कोण बच रहा है अस्थाई पौने। अस्थाई पौने कल बता देंगे आप सबको मैं विस्तार से उसको भी।